उपयोग किसी ऐसी चीज में लगाए जो कि जाने के बाद भी वो यादगारी बना रहे हैं। दोस्तों, कोई ऐसे काम करे जिससे कि हमेशा के लिए यादगारी रहे। प्रायः देखा जाता है कि कुछ लोग जब सफलता में थोड़ी सी रुकावटें आती है तो हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जीवन में आए हो तो चाहे जितनी भी कठिनाई हो उसका सामना करना जरूरी है। यदि आप प्लानिंग से तैयारी करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं का भी या किसी चीज का तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, इसी को जग में जीने में या मर जाने में। दोस्त, मैं आज इस मोटिवेशन के साथ आपकी पढ़ाई शुरुआत कर रहा हूँ। और जो मुझे रिव्यू आ रहा था कि सबसे पहले अलजेब्रा शुरू करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सरलीकरण की जानकारी दे दिया था। सरलीकरण के बाद अंकगणित पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बीज गणित में तो बच्चों की ज्यादा डर बना हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आपको बीज गणित से डर को भगा दूं। अब आखिर बीज गणित है क्या? मैं ज्यादा बीज गणित के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, बस 2 लाइन में इसको समाप्त करूंगा कि 3500 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम बीज गणित का उपयोग मिस्रवासियों ने किया था। उसके बाद 2300 ईस्वी पूर्व जो भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, बड़ा मिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि ने इस बीज गणित शब्द का प्रयोग किया था। अब मैं जो तथ्य पर आता हूं कि बीज गणित है क्या। बीज मतलब होता है अज्ञात। अज्ञात अंकों को या अज्ञात अक्षर को हम बीज कहते हैं। बीज गणित अज्ञात अक्षरों को बीज गणित कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें अज्ञात अक्षरों के आधार पर, अज्ञात अक्षर जैसे कि कोई टर्म ए बी सी एक्स वाई इत्यादि का उपयोग करके अगर किसी हम गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो वह बीज गणित के अंदर आता है। अर्थात बीज गणित में प्रायः इन्हीं अक्षरों का उपयोग किया जाता है। अब बीज गणित का जो टर्म, बीज गणित के बाद यह 2 राशि आती है। एक है चर राशि, वह राशि इसको वेरिएबल नंबर कहते हैं। वह राशि जिसका की मान हमेशा चेंज होते रहता है, परिस्थिति के अनुसार जो चलते रहता है, बदलते रहता है, उसको हम चर राशि कहते हैं। इसे प्रायः अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एक्स वाई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वेरिएबल। दूसरा होता है कांस्टेंट नंबर, मतलब कि अचर राशि। अचर राशि मतलब कांस्टेंट नंबर। वह नंबर जिसका की मान हमेशा फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसको हम अचर राशि कहते हैं। या प्रायः अंकगणित के होते हैं, जैसे 4, 5, 9, 100, 500। यह एक अचर राशि है जिसका की मान कभी भी चेंज नहीं होता है। इससे कुछ टर्म है। मैं सबसे पहले बेसिक मतलब से शुरू कर रहा हूं। अब मैं नहीं समझता हूं कि इसके बाद आपको कोई ये शिकायत आ गया कि अलजेब्रा बहुत कठिन सब्जेक्ट है या इसमें मुझे मन नहीं लगता है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि बीज गणित, मैंने बीज गणित की जो शुरुआत किया है वह बीज क्या है। अज्ञात अक्षरों को बीज कहा जाता है। इसे प्रायः स्मॉल लेटर से दिखा जाता है। उसके बाद बीज गणित में जो टर्म एक आते हैं वह होता है आपको वेरिएबल नंबर, जिसको बोलते हैं अचर राशि। चर राशि और ध्यान दीजिए, चर राशि। और दूसरा होता है कांस्टेंट नंबर, वह होता है अचर राशि। चर राशि का मैंने उदाहरण दिया कि ए बी सी डॉट डॉट डॉट, और अचर राशि हो गया 4, 5, 6, 11, जो भी राशि है उसको अचर राशि कहते हैं कि उसका मान चेंज नहीं होता है। तीसरा टर्म जो इसमें यूज किया जाता है उसको सबसे पहले समझते हैं व्यंजक।
व्यंजक एक्सप्रेशन। यदि किसी चर या अचर राशि को गणितीय और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ घटाव गुना भाग आदि के द्वारा लिखा जाता है तो उसको हम एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे 5 इंटू 3 प्लस 10, 9 इंटू 7 माइनस 8, यह एक इसको हम एक्सप्रेशन करते हैं व्यंजक। और यदि इसी व्यंजक में यदि, क्योंकि देखिए ये है अंकगणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें सारे अंकगणित का मान है, लेकिन यदि इसी व्यंजक में यदि v का भी उपयोग किया जाए, मतलब अज्ञात राशि का उपयोग किया जाए, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई हो, तो उसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इस ढंग से डिफाइन कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर एंड लिटरल नंबर, मतलब जो बीजीय व्यंजक को लिटरल नंबर भी बोलते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड लिटरल नंबर कनेक्टेड बाय द फंडामेंटल ऑपरेशन लाइक एज प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। या हिंदी में इसको बोल सकते हो कि चर राशि एवं अचर राशियों के वह कॉम्बिनेशन, क्या कहोगे कॉम्बिनेशन का, वह मेल जो कि प्लस माइनस या भाग या गुना से जुड़ा हो, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x प्लस 9 एक बीजीय व्यंजक है, 6xy प्लस 9x प्लस 7 यह एक बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक के बाद दूसरा टर्म आता है पद। टर्म का मतलब होता है कि यदि एक, देखिए इसी को देख लीजिए कि 5x प्लस 9 है, तो यह एक टर्म है और यह दूसरा टर्म है। मतलब टर्म को आप इस ढंग से कर सकते हैं कि किसी बीजीय व्यंजक जो कि प्लस माइनस से जुड़ा हुआ हो, उसमें अलग अलग को हम एक टर्म बोलते हैं। टर्म में यदि कोई, जिसमें कोई अंकगणित का ही मान हो, मतलब उसमें कोई अगर बीजांक या बीज नहीं हो, तो उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे 9 एक कांस्टेंट टर्म है और यह पूरे को हम अलग अलग, मतलब इसमें कहा जाए तो दो टर्म हो गया, एक 5x टर्म हो गया और एक 9 टर्म हो गया, तो इसको हम टर्म कहते हैं। टर्म को अलग अलग प्रकार के टर्म होते हैं, जैसे एक पदीय टर्म। एक पदीय टर्म मतलब इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमियल, या आप पूरा लिखना चाहेंगे तो मोनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे 6x स्क्वायर y, 3x, 9y क्यूब, 8xy स्क्वायर, 8x टू द पावर 4 और 7, जैसे एक पदीय व्यंजक है क्योंकि इसमें एक ही पद है। जो भी एक पद में दोनों चीज हो सकता है, या आपको इसमें कांस्टेंट नंबर भी है और लिटरल नंबर भी है, तो इसको हम एक पद कहेंगे। दूसरा लिख लीजिए द्विपदीय, यह आपको ज्यादा काम आता है बाइनोमियल। यदि दो पद प्लस और माइनस से जुड़े हुए हो तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल में जो, जैसे ax प्लस by, 9x प्लस 7, ये भी एक बाइनोमियल हो गया। 6x स्क्वायर y प्लस 9y, यह एक बाइनोमियल हो गया।
क्योंकि इसमें दो पद। एक और देख सकते हैं 7x माइनस 8y, यह भी बाइनोमियल हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि दो पद यदि प्लस और माइनस से जुड़े हुए हो तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। इसी ढंग से तीसरा होता है ट्राइनोमियल, त्रिपदीय। त्रिपदीय मतलब जिसमें तीन टर्म प्लस और माइनस से जुड़े हुए उसको त्रिपदीय कहते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह त्रिपदीय है। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8 त्रिपदीय है। 7x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7 वह त्रिपदीय हो गया। क्यों? ध्यान दो, इसमें तीन पद है और वह आपको एक प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम त्रिपदीय कहते हैं। इसी ढंग से चतुष्पदीय होता है, पंचपदीय होगा, लेकिन एक टर्म बाद में हम लोग यूज करते हैं बहुपदीय, पोलिनोमियल। जनरली दो या दो से अधिक पदों को हम पोलिनोमियल के टर्म से जानते हैं। जैसे ये भी एक पोलिनोमियल का उदाहरण हो गया। लेकिन ए एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 माइनस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स टू द पावर 3 डॉट डॉट डॉट, इतने सारे टर्म जो हो जाएंगे धीरे धीरे तो उसको हम बहुपदीय कहते हैं। आगे मैं बढ़ाऊंगा कि बहुपदीय को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, या तो बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे। अभी आपको समझना है कि त्रिपद, बहुपद और चतुर्पद। जैसे चतुर्पद का उदाहरण लेंगे तो ए एक्स 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6c x प्लस डी, कुछ भी नहीं है, चार टर्म है जिसमें इसको अगर कोई इसके साथ एक ही टर्म हुआ है तो उसको हम कांस्टेंट नंबर कहेंगे। यह एक आपको चतुर्पदीय का हो गया। अब नेक्स्ट जो टर्म है वह है गुणनखंड। गुणनखंड आप अंकगणित में भी जानते हैं। अंकगणित में गुणनखंड का जो महत्व है कि किसी संख्या को उसको विभिन्न गुना के रूप में टुकड़ों में बांटना गुणनखंड कहते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, या इसको जनरली अंकगणित में अगर आप 2 इंटू 3 लिखते हैं तो इसको अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। जैसे 10 है तो 10 को 2 इंटू 5, इसको एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन अगर 8 है इसको 2 इंटू 4 लिखेंगे तो यह केवल गुणनखंड हो गया, मतलब फैक्टर्स हो गया। इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। और गुणनखंड का यहाँ जो अर्थ है, जैसे 5x स्क्वायर है तो अगर आप 5x स्क्वायर का गुणनखंड निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। इस पर कि एक हो गया कांस्टेंट नंबर और यह हो गया वेरिएबल नंबर। ध्यान दीजिए, इसको गुणनखंड के लिए एक और उदाहरण आपको देता हूं। गुणनखंड के लिए जैसे 9x क्यूब वाई स्क्वायर का अगर गुणनखंड निकालना होगा तो पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 3 इंटू 3। x का गुणनखंड हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, और y का गुणनखंड हो जाएगा y इंटू वाई। तो यह इसका गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड के बाद जो नेक्स्ट टर्म आपको पढ़ना है गुणनखंड को, वह है कोफिशिएंट, कांस्टेंट, गुणांक। गुणांक क्या होता है? अब इसी में देखिए उदाहरण में किसी भी टर्म पर जिस संख्या को आपको एक संख्या को छोड़कर बाकी को उसका गुणांक कहते हैं। जैसे 5 का गुणांक एक्स स्क्वायर है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज को ध्यान रखना। 5 द कोफिशिएंट ऑफ 5 इज एक्स स्क्वायर। एक्स का एक ही टर्म से मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझा दूं। एक्स का गुणांक 5x है। मतलब इसको ऐसे सोचिए कि 5x स्क्वायर को आप कैसे लिखे हो, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसका मतलब अगर इसका गुणांक निकालना होगा तो यह दोनों इसका गुणांक हो जाएगा। अगर इसका गुणांक निकालना होगा तो बाकी इसका गुणांक हो जाएगा। तो एक्स का गुणांक 5x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक
5 है। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं। जैसे आपको 10xy का गुणांक 10xy में यदि x का गुणांक निकालना होगा तो x का गुणांक 10y है। ध्यान दीजिए, y का गुणांक 10x है तथा xy का गुणांक 10 है। मैं समझता हूं कि आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको करा रहा हूं गुणांक से, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट एक उदाहरण आपको और दे रहा हूं। 4a⁴ b² c में a का गुणांक ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, तो a का गुणांक जो हो जाएगा 4a³ b² हो रहा है। दूसरा है ab का गुणांक निकालिए। अब देखिए ए भी हटाइएगा यहां से तो a हो जाएगा 4a⁴ bc हो जाएगा। और यदि abc का गुणांक निकालना होगा तो abc के मतलब हो गया कि 4a³ b और c का कुछ नहीं, तो abc का गुणांक हो जाएगा 4a³ यह गुणांक का मतलब हो गया। अब नेक्स्ट है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, समान पद और असमान पद। वह पद जिसका बीजीय व्यंजक समान हो। ध्यान दीजिए, समान पद लाइक टर्म्स, वह पद जिसका बीजीय व्यंजक समान हो लाइक टर्म्स कहलाते हैं। जैसे 4x² -3x² -7x² और x²। देखिए इसका बीजीय व्यंजक x² और x² समान है, तो इसको हम लाइक टर्म कहेंगे। इसी तरह से असमान पद, जैसे 4x² एंड 4x और कर देता हूं, और यह असमान पद है। 7x³ और x² अनलाइक टर्म है। ध्यान दीजिए, अब जैसे कि 4 एंड x², यह भी असमान पद है। ध्यान में आ गया कि जिसका बीजीय व्यंजक। अब एक और एग्जांपल इसमें दे देता हूं, दोनों से आपको पहचानना है। एक उदाहरण जो है समान पद असमान पद का, ये देखिए आप असमान पद में, जैसे a² एंड 3a² असमान पद है। उसी तरह से 9ab एंड -3ab², यह आपको ऐसा क्या है, असमान पद। अब आपको जो बेसिक चीज है कि जब भी अपना सरलीकरण करते हैं तो जोड़ और घटाव की क्रिया हमेशा समान पद में होते हैं। अब मैं सबसे पहले जोड़ की प्रक्रिया मतलब एडिशन प्रोसेस बता रहा हूं कि समान पद में कैसे होता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, 4xy 12xy एंड 3xy को जोड़िए। ध्यान दीजिए,
इसको जोड़ने का जो तरीका है, या तो आप इसको पहले ढंग से टर्न पर लिख लीजिए 4xy प्लस 12xy प्लस 3xy। दूसरा है कि आप xy को कॉमन ले लीजिए, तो xy को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 3 बराबर है 12 3 15 4 19xy। यह आपको जोड़ने का तरीका है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले आपको पहचानना है कि लाइक टर्म कौन सा है। तो 4xy 4 और 12 16 3 19 हो गया। स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 4 लिख दीजिए, लिटरल कांस्टेंट नंबर को लिख दीजिए, और 3, और चूंकि xy समान पद है तो उसको एक जगह कर दीजिए, तो यह 19xy। यह आपको जोड़ने की प्रक्रिया है। कब? जबकि यह मोनोमियल हो। मोनोमियल में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका कुछ आपको उदाहरण और भी करा देता हूं। नेक्स्ट उदाहरण है 3a स्क्वायर b 2a स्क्वायर b 13a स्क्वायर b एंड a स्क्वायर b। यहां ध्यान दीजिए, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यदि आप इसको जोड़ेंगे तो यहां पे यही तरीका है कि 3 2 13 और 1 को जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 और 13 18 और 1 हो जाएगा 19 a स्क्वायर b हो जाएगा। विधिवत करना चाहते हैं तो 3 प्लस 2 प्लस 13 प्लस 1 और a स्क्वायर b हो जाएगा। यह हो जाएगा 19 a स्क्वायर b। यह जोड़ने का तरीका है। तीसरा उदाहरण थर्ड जो उदाहरण है माइनस 4a स्क्वायर y माइनस 7a स्क्वायर y माइनस 10a स्क्वायर y एंड माइनस 3a स्क्वायर y को जोड़ना है। फिर सारे कांस्टेंट नंबर को एक जगह ले लीजिए। हो सकता है इसको माइनस में ले लीजिए, तो हो जाएगा -4 -7 -10 -3 और a स्क्वायर y को कॉमन ले लीजिए। तो 4 और 7 11 और 3 14 10 24। चूंकि सभी में उभयनिष्ठ चिन्ह माइनस है तो -24 a स्क्वायर y हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। एक और लेता हूं जिसमें कि प्लस माइनस दोनों है। वह है 4a स्क्वायर, चौथा 4a स्क्वायर y 8x स्क्वायर y एंड -2x स्क्वायर y को जोड़ना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि लाइक टर्म कौन सा है। तो आपको ध्यान होगा एक सारे में x स्क्वायर a स्क्वायर y, सॉरी ये भी एक x स्क्वायर ही है, x स्क्वायर y x स्क्वायर x, इसका मतलब लाइक टर्म है। तो हो जाएगा 4 + 8 - 2 और x स्क्वायर y। यह हो जाएगा 8 4 12 10 x स्क्वायर y। तो मोनोमियल को या एक पदीय व्यंजक को हम इस तरह से